चिलचिलाती धूप, अंधेरी रातें, हवा में गुब्बार उड़ता हुआ रेगिस्तान और कभी कभी घने जंगलों का सन्नाटा, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। मैं हूं वीरेंद्र, एक ऐसा ट्रक ड्राइवर जिसे लोग वीर कहकर बुलाते हैं, पर यह नाम मेरी बहादुरी का परिचय नहीं बल्कि विडंबना है। असल में मैं इन सड़कों पर इसलिए दौड़ता हूं क्योंकि मुझसे डर भागता है। यह कहानी किसी फिल्मी डरावनी कहानी जैसी नहीं है। यह एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक औपबीती है जिसने ऐसी चीजें देखी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। मेरी जिंदगी की शुरुआत किसी डरावनी कहानी से कम नहीं थी। बचपन में ही मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। उस हादसे की एकमात्र याद मुझे रात को डराती थी, एक अजीब सी हंसी जो धातु के पीटने जैसी लगती थी। 18 साल की उम्र में ही मैंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। यह फैसला मजबूरी का था, पर धीरे धीरे मुझे सड़कों से एक अजीब लगाव हो गया। शायद इसलिए क्योंकि रात के सन्नाटे में गाड़ी चलाते समय वो हंसी मुझे सुनाई नहीं देती थी। कुछ साल बीत गए और मुझे एक लंबा रास्ता मिला। यह रास्ता एक ऐसे जंगल से होकर जाता था जिसके बारे में लोगों में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि उस जंगल में रात के समय अजीब सी आवाजें आती हैं और कभी कभी अचानक से सड़क पर अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। मैंने इन कहानियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। रात करीब 10 बजे मैं उस जंगल में दाखिल हुआ। पेड़ों की घनी छाया सड़क पर अंधेरा फैला रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स के आगे का रास्ता ही मुझे दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद मुझे लगा कि सामने से कोई चीज आ रही है। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी बढ़ाई। सामने एक अजीब सा प्राणी खड़ा था। उसका पूरा शरीर काला था, आंखें लाल थीं और मुंह से वो वही धातु जैसी हंसी निकल रही थी। मैं सन्न रह गया। वो हंसी वो वही हंसी थी जो मुझे बचपन से डराती थी। गाड़ी को रोकने की कोशिश की, पर गाड़ी मानो किसी अदृश्य ताकत से खींची जा रही थी। कुछ ही सेकंड में वो प्राणी ट्रक के सामने आ गया। जोरदार टक्कर हुई। गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मैं गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी वो प्राणी मेरी तरफ लपका। मैं किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकला और भागने लगा। वो प्राणी पीछे दौड़ रहा था। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। पेड़ों के बीच से भागते हुए अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं गिर पड़ा। उसने मुझ पर झपट्टा मारा, पर तभी अजान की आवाज सुनाई दी। वो प्राणी रुक गया, एक भयानक चीख निकाली और जंगल की गहराई में गायब हो गया। मैं वहीं जमीन पर पड़ा रहा। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। कुछ देर बाद दूर से ट्रैक्टर की हेडलाइट्स दिखाई दी। एक बूढ़ा ट्रैक्टर चला रहा था। उसने मुझे वहां देखा तो गाड़ी रोकी और मेरी मदद की। उस बूढ़े ने मुझे अपने ट्रैक्टर में बिठाया और पास के एक गांव में ले गया। गांव के लोगों ने मेरी देखभाल की और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। धीरे धीरे मैं ठीक हो गया। हालांकि वो रात का खौफनाक नजारा मेरे दिमाग से मिट नहीं पाया। उस गांव में रहने वाले लोगों ने मुझे बताया कि उस जंगल में कई साल पहले एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक आदमी मारा गया था। वो आदमी हंसते हुए गाड़ी चलाता था और उसकी हंसी बिल्कुल धातु के पीटने जैसी थी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा अब भी जंगल में भटकती है और रात के समय गाड़ियों को रोककर हादसे करने की कोशिश करती है। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौफ से जम गया। वो हादसा, वो बचपन की याद और अब ये नया अनुभव, सब कुछ आपस में जुड़ता हुआ लग रहा था। गांव से निकलने के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ने का फैसला किया, पर मेरी मजबूरी कुछ और ही कहानी कहती थी। एक हफ्ते के बाद ही मुझे फिर से ट्रक चलाना पड़ा। इस बार रास्ता उसी जंगल से होकर नहीं जाता था, पर डर बना हुआ था। रात होते ही मेरी सांसें तेज हो जाती थीं। हर आहट में मुझे वो प्राणी नजर आने लगता था। कुछ समय बाद दोबारा उसी तरह का अनुभव हुआ। एक सुनसान सड़क पर अचानक से गाड़ी के पीछे से तेज आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धातु से धातु रगड़ रहा हो। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, पर आवाजें और तेज हो गईं। अचानक से गाड़ी के पीछे के टायर फट गए। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और पलट गई। मैं ट्रक के डिब्बे में फंसा हुआ था। धीरे धीरे होश आ रहा था। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे वो धातु जैसी हंसी सुनाई दी।
बिल्कुल मेरे कान के पास। डर के मारे मैं चीख नहीं सकता था। कुछ ही सेकंड बाद मैंने महसूस किया कि कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, ठंडा बेजान हाथ। मैंने सारा जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर वो हाथ मेरी पकड़ को और मजबूत कर लेता था। वो हंसी अब भी मेरे कान में गूंज रही थी, मानो मेरी मौत का मातम मना रही हो। कुछ देर बाद दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। वो हंसी और हाथ छूट गए। कुछ लोगों ने मुझे ट्रक के डिब्बे से निकाला। मैं बुरी तरह घायल था, पर जिंदा था। इस हादसे के बाद मैं ट्रक चलाना छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल से निकलने के बाद मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका था और इलाज में सारे पैसे खर्च हो चुके थे। मेरे पास दोबारा ट्रक चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। पर अब हर रात को गाड़ी चलाना मेरे लिए एक खौफनाक सपने जैसा हो गया था। हर आहट, हर अंधेरा कोना मुझे डराता था। कुछ समय बाद मुझे फिर से उसी जंगल से होकर गुजरना पड़ा। इस बार मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। गाड़ी में मैंने धार्मिक ग्रंथ रख लिए थे और रात भर भजन सुनता रहा। जंगल से निकलने के बाद मुझे लगा कि अब खतरा टल गया है, पर अगले ही दिन मुझे खबर मिली कि उस जंगल में एक और ट्रक हादसा हुआ है। गाड़ी पूरी तरह से जली हुई थी और ड्राइवर का कोई पता नहीं चला। उस ड्राइवर की तस्वीर देखते ही मेरा खून जम गया। वो वही बूढ़ा ट्रैक्टर वाला आदमी था जिसने उस रात मुझे बचाया था। अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। मुझ पर और मेरी जान पर किसी अदृश्य शक्ति का साया पड़ा हुआ था। मैंने एक तांत्रिक से सलाह ली। उसने मुझे बताया कि वो हादसे में मरा हुआ आदमी किसी से बदला लेना चाहता है और वह बदला लेने के लिए गाड़ियों को रोककर हादसे करवाता है। उस तांत्रिक ने मुझे कुछ खास मंत्र दिए और बताया कि अगर मैं वो मंत्र पढ़ता रहूं तो वो प्राणी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैंने उसकी बात मानी और हर रात गाड़ी चलाते समय वो मंत्र पढ़ता रहा। कुछ समय तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मेरा डर कम नहीं हुआ था। हर रात को गाड़ी चलाना मेरे लिए एक मानसिक संघर्ष बन गया था। एक रात मैं फिर से उसी सुनसान सड़क पर था। मंत्र पढ़ते हुए धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से गाड़ी के पीछे से तेज आवाजें आने लगी। वही धातु जैसी रगड़ की आवाज। मेरे हाथ पांव कांपने लगे, पर मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। आवाजें और तेज हो गईं, जैसे कोई धातु का पंजा गाड़ी के पीछे खींच रहा हो। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, पर आवाजें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। अचानक से एक तेज झटका लगा और गाड़ी पलट गई। मैं फिर से ट्रक के डिब्बे में फंसा हुआ था। इस बार अंधेरे के अलावा एक और भयानक चीज भी थी। वो धातु जैसी हंसी जो अब बहुत ही करीब से सुनाई दे रही थी। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कम हुई, पर मैं हार नहीं मानना चाहता था। धीरे धीरे वो हंसी कमजोर होती जा रही थी, जैसे कोई दूर जाता हुआ हो। कुछ देर बाद मुझे फिर से लोगों की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने मुझे गाड़ी के डिब्बे से बाहर निकाला। मैं बुरी तरह घायल था, पर जिंदा था। इस हादसे के बाद मैंने ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं अब एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। रातों को अब मुझे डर से जागना नहीं पड़ता, पर उस जंगल और धातु जैसी हंसी की यादें मुझे आज भी डराती हैं। ये मेरी कहानी है, एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आपबीती, जिसने ऐसी चीजें देखी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है भूतिया मंजर पर। आज हम आपके लिए एक खौफनाक भूतिया कहानी लाए हैं, जिसे सुनकर आपका रूह कांप उठेगा। तो हेडफोन्स लगा लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी। बारिश की वह रात किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ मानो जमीन से उखड़ने ही वाले थे। उनकी लचर शाखाएं मानो किसी अदृश्य हाथ से लहराई जा रही थीं। राहुल अपनी पुरानी भरोसेमंद एम्बेसडर में अकेला सफर कर रहा था। शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव जाने के लिए उसे देर रात निकलना पड़ा था। जंगल के बीच से गुजरते उस हाईवे पर गाड़ी चलाना राहुल को कभी पसंद नहीं था, खासकर ऐसी खौफनाक रात में। चारों तरफ अंधकार का एक विशाल घना जाल था, जिसे सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स कभी कभार चीर पाती थीं।
बारिश का पानी लगातार शीशों से टकरा रहा था, जिससे सामने का नजारा और भी धुंधला हो गया था। कुछ देर बाद अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे एक मंदिर पर पड़ी। जीर्ण शीर्ण हालत में टूटी फूटी ईंटों से बना वह मंदिर मानो समय की मार झेलते झेलते हार चुका हो। मंदिर के बाहर टूटी हुई छतरी के नीचे एक मूर्ति रखी थी, लेकिन इतना अंधेरा था कि राहुल समझ नहीं पाया वह किस देवी देवता की मूर्ति थी। उसी समय गाड़ी के रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। अचानक सन्नाटा राहुल को जकड़ लिया। सिर्फ बारिश की तेज आवाज और गाड़ी के इंजन की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। अचानक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में कुछ खलबली सी हुई। राहुल ने ब्रेक लगाए। सामने सड़क पर एक काला कुत्ता खड़ा था। काफी बड़ा कुत्ता था। उसकी आंखें रात में चमक रही थीं, मानो दो ज्वलंत अंगारे जमीन पर टिके हों। राहुल ने हॉर्न बजाया, लेकिन कुत्ता हिला तक नहीं। कुत्ते को देखकर राहुल को अपने दादाजी की बात याद आई। दादाजी गांव में रहते थे और अक्सर रात में अकेले सफर करने से मना करते थे। उनकी एक कहावत थी, रात के अंधेरे में काला कुत्ता दिखे तो गाड़ी रोक लेना, नहीं तो। राहुल ने उस कहावत को नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वह शहर की जिंदगी का आदी हो चुका था। गांव की पुरानी मान्यताओं में उसका यकीन नहीं था। कुछ ही दूरी पर वह जिस चीज से सबसे ज्यादा बचना चाहता था वही हुआ। गाड़ी एक गड्ढे में जा फंसी। इंजन से जलने की गंध आने लगी। राहुल गाड़ी से बाहर निकला। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस महसूस हो रहा था कि हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी सनसनाहट घुली हुई है। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। गुस्से में उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी। रोशनी की एक पतली सी किरण जंगल की ओर गई। उस रोशनी में एक जोड़ी लाल आंखें चमकने लगी। वो आंखें धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रही थीं। राहुल घबरा गया। वह समझ गया कि वो काला कुत्ता ही था। कुत्ता तेजी से राहुल की तरफ आया। राहुल दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे से लग रहे थे। कुत्ता उसके सामने आ खड़ा हुआ और जोर से गुर्राया। उस गुर्राहट में एक अजीब सी आवाज थी, मानो कोई इंसान बोल रहा हो। कुत्ते की आंखों से खून निकल रहा था। वो राहुल को घूर रहा था, मानो उसकी जान लेने के लिए बेताब हो। अचानक कुत्ता हवा में गायब हो गया। राहुल हक्का बक्का खड़ा रह गया। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। बारिश की वजह से अंधेरा और भी घना हो गया था, लेकिन मंदिर के सामने खड़ी वो मूर्ति अब गायब थी। उसकी जगह पर एक खौफनाक चेहरा था। आंखें खून से लथपथ, मुंह से जहर टपक रहा था। वह चेहरा राहुल की ओर मुस्कुराया और फुसफुसाया, अब तू कहां जाएगा? राहुल चीखते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह कुछ ग्रामीणों ने राहुल को बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पाया। अस्पताल में होश आने के बाद राहुल को पिछली रात का कुछ भी स्पष्ट याद नहीं आया। उसे सिर्फ यही याद था कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और वो टायर बदलने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने उसे ज्यादा थकान न लेने की सलाह दी और घर भेज दिया। गांव पहुंचने के बाद राहुल ने अपने दादाजी को सारी घटना सुनाई। दादाजी ने उसे गंभीरता से सुना और फिर बोले, राहुल, वो रास्ता काफी पुराना है। कहते हैं उस मंदिर में सालों पहले एक डाकू मारा गया था। लोग मानते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। राहुल दादाजी की बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। शहर की जिंदगी के चक्कर में वो अपनी जड़ों से दूर हो गया था। उसने सोचा शायद दादाजी सही कह रहे हैं। उस रात के बाद राहुल को लगातार कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगीं। रात में अचानक तेज आवाजें आती, अंधेरे में कोई खुरचने की आहट सुनाई देती। कभी कभी उसकी नींद में वह खौफनाक चेहरा आ जाता। एक रात सोते हुए उसे सपना आया। सपने में वह उसी जंगल में खड़ा था। बारिश हो रही थी और सामने वही मंदिर टूटी छतरी के नीचे खड़ा था। मंदिर के पास खड़ा वह खौफनाक चेहरा उससे बात कर रहा था। तुमने मेरा रास्ता रोका, वह आवाज बड़बड़ा रही थी। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। राहुल घबरा कर उठा, पसीने से तरबतर था।
उसे लगा कि वो आवाज सपने में नहीं बल्कि हकीकत में थी। अगले दिन राहुल ने गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा से सलाह ली। बाबा ने उसे बताया कि उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक पूजा करनी होगी। राहुल ने पूजा का इंतजाम किया। पूजा के दौरान एक अजीब सी ऊर्जा पूरे कमरे में छा गई। हवा तेजी से चलने लगी, चीजें हिलने डुलने लगी। राहुल डर से सहम गया, लेकिन बाबा ने उसे हिम्मत दिलाई। पूजा खत्म होने के बाद कमरे में शांति छा गई। राहुल को लगा जैसे एक बोझ उसके सीने से उतर गया हो। उस रात के बाद राहुल को कभी भी न तो वो खौफनाक चेहरा दिखा, न ही कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। गांव से वापसी से पहले राहुल उस जंगल के रास्ते से होकर जाने से थोड़ा कतराता था, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। बारिश बंद हो चुकी थी। जंगल में सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से छन कर निकल रही थी। हवा पहले से ज्यादा ताजा लग रही थी। राहुल ने गाड़ी रोकी और मंदिर की तरफ देखा। मंदिर जस का तस वहीं टूटा फूटा खड़ा था, लेकिन राहुल को लगा कि कल रात की तबाही के निशान कहीं कम हो गए हैं। छतरी थोड़ी सी सीधी हो गई थी और मूर्ति भी अब साफ दिख रही थी। राहुल मंदिर के पास गया। मूर्ति किसी देवी देवता की नहीं बल्कि एक साधारण से दिखने वाले आदमी की थी। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। अचानक राहुल को याद आया कि दादाजी ने कभी उस डाकू के बारे में नहीं बताया था। उसने गांव वापस जाकर दादाजी से पूछा, वो मंदिर वाला आदमी कौन था? दादाजी कुछ देर सोचने के बाद बोले, वह डाकू नहीं था बल्कि एक किसान था। कई साल पहले जमींदारों की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उसे फंसाया गया था। जंगल में ही उसे मार डाला गया और उसी जगह पर उसकी लाश दफना दी गई थी। राहुल को सारी कहानी समझ में आ गई। शायद मरने के बाद भी उस किसान की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। पूजा ने उसे शायद वो शांति दिला दी जिसकी वो तलाश कर रहा था। राहुल ने गांव से जाने से पहले उस मंदिर में दोबारा जाकर श्रद्धांजलि दी। मंदिर के बाहर खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब वैसा भयानक नहीं लग रहा था। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर आ रही थी, मानो जंगल उसे अलविदा कह रहा हो। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की तरफ चल पड़ा। उसके मन में पिछली रातों का खौफ तो था, लेकिन साथ ही एक राहत का भाव भी था। नेशनल हाईवे 666 की काली पट्टी रात के अंधेरे में काटती हुई एक खुले घाव जैसी नजर आती थी। चिलचिलाती हेडलाइट्स के घेरे से बाहर सड़क के किनारे सिर्फ काले पहाड़ और गहरी खाइयां थीं, मानो धरती खुद को फाड़कर निगलने के लिए तैयार हो। वीरेंद्र सिंह अपना पुराना ट्रक चलाता हुआ सोच रहा था कि क्या यह सड़क उसे हमेशा के लिए निगल लेगी, जैसा कि अफवाहों में कहा जाता था। अंधेरे में उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुसी हुई थी, जो गर्मियों के इस मौसम में असहज थी। अचानक सड़क के किनारे एक झलक दिखाई दी। एक महिला अकेली सफेद लिबास में रात के कालेपन में एक चमकदार धब्बे जैसी। वीरेंद्र को लगा जैसे उसने यह आकृति पहले भी देखी है, लेकिन वह याद नहीं कर पाया कि कब और कहां। महिला उसे हताश हाथ हिला रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मायूसी झलक रही थी मानो वह इस दुनिया से ही न हो। वीरेंद्र को पता था कि 666 पर यात्रियों को उठाना खतरनाक था, लेकिन महिला की दुख भरी आंखों ने उसका दिल दहला दिया। उसने ट्रक रोका। उसकी घिसी हुई सीटियों ने सन्नाटे को तोड़ दिया। महिला ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर घुसी। अंदर आते ही उसने दरवाजा पटक दिया जैसे किसी अदृश्य चीज से बच रही हो। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में छिपा था, लेकिन हवा में इत्र की एक मीठी लेकिन कब्र जैसी खुशबू फैल गई। मुझे बचाओ, महिला ने फुसफुसाया। उसकी आवाज हवा की खामोशी में तेज धार की तरह चुभ रही थी। मुझे गांव पहुंचा दो, जहां सूरज कभी नहीं डूबता। वीरेंद्र को लगा मानो उसका दिमाग ठनक गया हो। सूरज कभी नहीं डूबता, ऐसा कोई गांव नहीं था। लेकिन महिला की आंखों में एक ऐसी तीव्रता थी कि उसने विरोध नहीं किया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। रास्ते में अजीब चीजें होने लगीं। रेडियो सिर्फ सफेद शोर बिखेरता था। पक्षी गाने बंद कर चुके थे और हवा में एक भयानक खामोशी थी, जिसे ट्रक के इंजन की गर्ज भी नहीं तोड़ पा रही थी।
पीछे से अदृश्य चीजों के चलने की आवाजें आती थीं, मानो कोई छाया उनके पीछे पीछे भाग रही हो। वीरेंद्र ने महिला से पूछा कि वह कहां जा रही है, लेकिन उसका जवाब हमेशा एक ही होता था, जहां सूरज कभी नहीं डूबता। धीरे धीरे जंगल घना होता गया, सड़क खत्म हो गई और उन्हें एक पगडंडी पर चलना पड़ा। पगडंडी टेढ़ी मेढ़ी थी, अंधेरे में गायब होती हुई अचानक एक विशाल गड्ढे के सामने खड़ी रह गई। वीरेंद्र घबरा गया। आगे जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन महिला हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी जो रात की हवा में गूंज उठी। हम यहां पहुंच चुके हैं, उसने कहा। उसकी आवाज अब मीठी नहीं बल्कि खुरदरी और भयानक थी। उसने अपना चेहरा घुमाया और वीरेंद्र की सांसें रुक गईं। उसकी जगह उसकी खूबसूरत चेहरे पर सफेद हड्डियों का भयानक मुखौटा था। खाली आंखों में केवल कालापन झलक रहा था। मैं सूरज हूं। महिला की अंतिम शब्द वीरेंद्र की रीढ़ की हड्डी में ठंडी बिजली की तरह दौड़ गईं। नेशनल हाईवे 666 के बारे में कहानियां अचानक सच लगने लगीं। उसका सामने खड़ी आकृति कोई महिला न थी, बल्कि एक छलावा थी, अंधेरे और बुराई का अवतार, जो कभी उसी हाईवे में एक्सीडेंट होके मारे गए थे। अकेले रात में कोई अगर इस हाईवे से जाते हैं तो उसे मार देते हैं। अचानक हवा में एक भयानक ऊर्जा फैल गई। जमीन हिलने लगी और पहाड़ों से भयानक चीखें गूंज उठीं। वीरेंद्र दहशत में ट्रक से कूद गया और भागना शुरू किया, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे, मानो अदृश्य जंजीरों ने उसे बांध दिया हो। छलावा हंसते हुए उसके पीछे भागा। हड्डी का मुखौटा चांदनी में भयानक चमक रहा था। वीरेंद्र को याद आया कि उसकी दादी एक बार कहती थी कि अंधेरे से लड़ने के लिए अंधेरे का सहारा नहीं लेना चाहिए। उसे अपनी हिम्मत जुटानी थी, इस छलावा से लड़ना था, भले ही वह अकेला था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अतीत के सबसे अंधेरे कोनों से ताकत इकट्ठी की। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो उसके अंदर एक अजीब सा जोश था, एक ऐसी आग जो छलावा की हंसी को भी डुबा सकती थी। वीरेंद्र ने ट्रक के टूल बॉक्स से एक हथौड़ी निकाली और छलावा की तरफ बढ़ा। छलावा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। वीरेंद्र ने हथौड़ी को ऊपर उठाया और चिल्लाया, मैं तुम्हारे अंधेरे का सामना करूंगा, सूरज की छाया। मैं नेशनल हाईवे 666 के बंधन को तोड़ दूंगा। उसने हथौड़ी से जोर से मारा, जमीन हिली, हवा में बिजली कौंधी और छलावा चीखा। उसकी छायादार शरीर धीरे धीरे काली धुआं में बदलने लगा। भयानक चीखें हवा में घुलती जा रही थीं। कुछ ही क्षणों में धुआं गायब हो गया और सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र वहीं खड़ा रहा, हथौड़ी उसके टूटे हुए हाथों में जकड़ी हुई थी। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ पहले जैसा ही था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। केवल तभी उसने देखा कि सूरज पूर्वी क्षितिज पर उग रहा है, अपनी सुनहरी किरणें नेशनल हाईवे 666 पर बिखेर रहा है। वीरेंद्र का मन हल्का था, लेकिन डर पूरी तरह से नहीं गया था। वह जानता था कि अंधेरे की कभी मृत्यु नहीं होती, वह हमेशा लौटने की कोशिश करती है। लेकिन अब वह तैयार था। उसके पास हिम्मत और आशा का हथौड़ा था, जिससे वह किसी भी डर से लड़ सकता था, चाहे वह 666 के अंधेरे में छिपा हो या उसके खुद के अतीत के अंधेरे कोनों में।